आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो करने लगे हैं वो है क्लास 9 का एंटायर पब्लिशर यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। ये जो एक्सरसाइज है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल एंड ऑल ऑब्जेक्टिव। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी सॉल्व करने की और मैं करती क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, बच्चे आसानी से कर सकते थे। लेकिन एनी हाउ अगर मैंने सोचा कि जहाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाती हूँ, अगर मैं थोड़ी सी किसी भी जो है वीडियो को अगर मैं 30 मिनट या एक ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लग जाएंगे या 1 घंटा लग जाएगा इसको समझाते अगर मैं समझाने में मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसको कर लूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव ऐसा मतलब हमारी एक्सरसाइज होती है उस चीज़ पे हम सोचते हैं कि शायद इस पे हमें इतना मतलब हमें समझ आ जाएगी, लेकिन फिर मेरे जहन में यही आया कि नहीं, आई हैव टू गो फॉर इट। तो इसी वजह से फिर मैंने आपको जो आज ये एक्सरसाइज जो है ना 3.2 वो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ ना ये कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरी एक्सरसाइज 3.3 वॉज रेडी। तो और आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड इट, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पहले एक्सरसाइज 3.2 करूँ फिर उसके साथ मैं 3.3 अपलोड करती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात तो पता होगा कि व्हाट डज इट मीन। ये जो सेट होता है सेट्स, इसका मतलब क्या है, हमें इस चीज़ का मतलब सबसे पहले समझना है। यहाँ पर हम सेट्स जो हैं ऑलमोस्ट आई थिंक क्लास 8 से पढ़ लेते हैं इस बात को कि हमारे पास ये सेट क्या है, या उससे पहले पढ़ लेते हैं, तो ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है इतना टाइम हो गया और मैं सिर्फ 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ओ लेवल ए लेवल को, तो अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्लास 8 से शुरू, क्लास 8 का तो मुझे पता है लेकिन क्लास 7 6 का नहीं पता मुझे। अच्छा, यहाँ पे सेट जो होता है वो होता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है वेल डिफाइंड और एक होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट्स में। अच्छा, अब इन दोनों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे सेट में जो वेल डिफाइंड होता है उसको क्या कहते हैं और डिस्टिंक्ट को क्या कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब मीन्स दैट अ रूल कैन बी स्टेटेड विच डिटरमाइंस ईदर एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नंबर ऑफ अ सेट और नॉट। अब वेल डिफाइंड में ये बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सेट्स जो हैं, सेट्स के अंदर जो हम कहते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ऐसा रूल है जो कि डिटरमाइन कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई एक, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, उसके अंदर कोई भी सेट्स हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, और वो है मेंबर ऑफ सेट, ठीक है, उसका जो मेंबर ऑफ सेट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट कह रहे हैं कि मीन्स डैट ईच ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट वी कैन नॉट रिपीट अ मेंबर इन अ सेट, जो कि रिपीट नहीं होता, जो कि रिपीट नहीं होता डिस्टिंक्ट में। सेट्स जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड में हमारे पास जस्ट क्या है कि वो मेंबर ऑफ अ सेट हो सकता है, उसमें रिपीट और नॉन रिपीट के जो ऑप्शन है वो उस चीज़ को हम नहीं देखते। लेकिन डिस्टिंक्ट में हम कब कह देते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा सेट है उसमें जो मेंबर है उसका और वो रिपीट नहीं हो सकता। फ़िलहाल तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी क्योंकि अभी इस तरह एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इससे बेहतर ये है कि मैं आपको ये साथ साथ बताऊं कि असल में ये है क्या। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब इन्होंने कहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अच्छा, सबसे पहले आपने तो सेट लिखना है, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ सेट लिखना है। सेट कौन सा, जो लेटर जे से शुरू होता है, तो कौन से, जनवरी जून जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखना है द एलिमेंट्स इन अ सेट आर वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, ग्रुप है, एक मेंबर्स का ग्रुप है, मंथ्स का ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर ये मंथ्स के जो ग्रुप हैं यहाँ पे वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। और उसके बाद कैन बी ग्रुप टुगेदर अंडर अ प्रॉपर्टी और एनी क्राइटेरिया, मतलब ये आपस में ग्रुप भी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि किस चीज़ का ग्रुप, मंथ का ग्रुप। अगर कहीं भी आपके पास ये तीनों वर्ड लिखे होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये किसी मंथ का ग्रुप है, ठीक है,
किसी मंथ्स का ग्रुप है, ठीक है। तो ये कैन बी है। अच्छा, उसके बाद कैन बी ग्रुप टुगेदर अंडर अ प्रॉपर्टी और एनी क्राइटेरिया। उसके बाद कहते हैं दस द मंथ दैट स्टार्ट विद द लेटर जे आर जनवरी जून, दस दीज 3 months आर डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड एंड हैव कॉमन प्रॉपर्टी दैट स्टार्ट विद लेटर जे, सो इट इज़ अ सेट। सेट कैसे हुआ कि आपके सामने है जे से शुरू हो रहा है, इसकी कॉमन क्या बात है, दीज आर द मंथ्स, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर बात की, दीज आर द 3 months, ठीक है, इन्होंने यहाँ बात कर दी। और कौन से मंथ्स हैं, जो जे को देख रहे हैं, तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी भी है। क्यों? क्योंकि साल की प्रॉपर्टी है कॉमन। तो ये इस तरह से फिर आप लिख लेंगे कि द सेट्स आर जनवरी जून एंड जुलाई, दीज 3 months आर वेल डिफाइंड डिस्निंग एंड हैव कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, डेट इज स्टार्ट विद जे, सो इट इज़ अ सेट। आपने बता दिया कि ये सेट है। हमने शुरू में बता दिया था ये सेट है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें, तो इसी वजह से हमने ये यहाँ पर लिख लिया। आपका क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो सकता है। आपने अगर आंसर लिखना हुआ तो एक आंसर ये बनता है और एक आंसर ये बनता है। इन दोनों में से आपका जो दिल करता है वो आप लिख लीजिए, जो आपको इजी लगेगा, ठीक है। इसी तरह चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड। अब यहाँ पर मुझे आप बता दें कि ये सेट हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर सेट के नाम से कोई भी ऐसी चीज़ बताई नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि टैलेंटेड कोई राइटर्स हैं। अब यहाँ पर ग्रुप तो नहीं बन सका क्योंकि यहाँ पे राइटर्स हैं। अब कोई भी पाकिस्तान के हम राइटर्स उठा सकते हैं, 10 राइटर्स उठा सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द सेप्टेड लिस्ट दैट डेफिनेटली द नेम ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। यहाँ पे अगर उन्होंने हमें कोई 10 राइटर्स बताए होते ना तब वो सेट होता हमारा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 पार्ट 4 दो है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अ टीम ऑफ 11। अब यही बात है कि इन्होंने कोई टीम की बात की है, लेकिन कौन सी दुनिया की कोई भी एक ऐसी टीम है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया डैट विल बी आ पाकिस्तान, डैट वुड बी आ क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, या इन्होंने ये बात नहीं की इंग्लैंड, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अब अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द इंग्लैंड, कोई भी आप बात कर लेते तब हम कहते हैं कि दीज आर द सेट, लेकिन इट इज़ नॉट अ सेट। वही चीज़ बिकॉज इट इज़ नॉट officially identify the names of the players, right? There may be an overlap in teams of test, ODI and T20, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ गया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यहाँ पर हमारे पास क्लास एक है सेट, ठीक है, उसमें से अब आपके सामने क्लास में क्या होती हैं, गर्ल्स हो सकती हैं या बॉयज़ हो सकते हैं। इन्होंने क्या उठाए, बॉयज़, तो इट कैन बी अ सेट, बॉयज़ का सेट बन सकता है ना, ठीक है। तो कि हमने लिख दिया इट फॉर्म्स अ सेट बिकॉज ऑल कलेक्शन ऑफ बॉयज़ आर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी ओवरलैप्ड। यहाँ पे ओवरलैप भी नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे ही है ना, ओवरलैप नहीं हो रहा, अनग्रुप नहीं हो रहा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड नहीं हो रहा। इसी तरह हम अपने पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब आपके पास एक सेट है 100 का, ठीक है, आप 100 का सेट ले लें यहाँ से 1 2 3 अप टू सो ऑन 100। अब सेट में हमारे पास एंड वाला नंबर होना चाहिए, वो है हमारे पास, पहली बात ये अप टू सो ऑन नहीं जा रहा, ठीक है, यही बात है। अब ये सेट है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हमने इस सेट में से हमने निकाला नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर को हम कहते हैं कि इट फॉर्म्स लाइक अ सेट, ठीक है, इट फॉर्म्स अ सेट, ठीक है, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये वेल डिफाइंड हुए, डिस्टिंक्ट है, ओवरलैप्ड हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर बानो कुत्सिया। अब देखें इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें नहीं बताया गया था कि कौन सा जो है हमारी क्रिकेट टीम है, ठीक है, वर्ल्ड की क्या है, वो कोई टेस्ट भी हो सकता है, ODI T20 भी हो सकती है, ठीक है, वनडे भी होता है,
टेस्ट भी होता है, T20 यहाँ पर कोई नहीं बताया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अगर ये वाली चीज़ देखे जाए तो यहाँ पे इन्होंने मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात की थी, ये सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने राइटर का नाम दे दिया बानो कुत्सिया, और उन्होंने कहा कि जो कलेक्शन है तो ये सेट ही है ना, क्योंकि बानो कुत्सिया की लिमिटेड कोई सेट होंगे और बुक्स नेम्स होंगे, राइटर्स होंगे, तो वो है इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल आवर सिटन, क्योंकि सारे जो नावल्स है बानो कुत्सिया है तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है और नॉट ओवरलैप भी है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, द कलेक्शन। अब सेट कौन सा है, कोई भी आप ले लें, ठीक है, कोई भी ले लें। अब इन्होंने कहा यहाँ से इवन इंटीजर्स निकाल लें, इवन नंबर्स, ठीक है। अब इवन नंबर्स में हमें पता है कि 50 इवन नंबर्स होते हैं और ओड जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो भी 50 होते हैं। तो इसका मतलब जो इवन नंबर हम निकालेंगे वो एज अ फॉर्म ऑफ सेट ही होंगे, 2 से लेके अप टू 100 तक निकालेंगे तो ये सेट है, ठीक है, इज़ अ सेट। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन, कोई आपके पास एक चैप्टर है, ठीक है, कोई आपके पास एक चैप्टर है, इसके जो कलेक्शन ऑल क्वेश्चंस की है तो ये क्या हो गया, सेट, ठीक है, इसी वजह से इसको भी सेट कह दिया हमने। इसी तरह हम पार्ट 9 की तरफ चलते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बात की है कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कैन बी कंसिडर एज अ सेट, डेफिनेटली सेट कहलाया जाएगा इन अ थ्योरेटिकल सेंस। अब इन्होंने कहा है कि कोई एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं जिसमें आपके पास आ जाते हैं पेट आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास डेंजरस एनिमल्स आ जाते हैं जिसमें हम बात करते हैं जो हमारे पास होते हैं उसमें। अब आपके पास एक सेट है, कोई से भी मैंने 2 लिख दिए, हो सकता है 10 हों, लेकिन उन 10 में से आपने एक उठा रहे हैं तो वो एक किसका सेट है, डेंजरस एनिमल का सेट है ना, तो इसका मतलब ये भी एक सेट ही है, कंसिडर सेट किया जा रहा है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपने बताना फाइनाइट और इनफाइनाइट का फ़र्क। अब इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट का फ़र्क क्या होगा, सबसे पहले इस बात को आपने समझना है। फाइनाइट किसे कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं कोई भी ऐसा सेट जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो सेट में होते हैं एलिमेंट्स। कौन से, मैं फाइनाइट की बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल आपसे, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड, ठीक है, आपके पास। और इस फाइनाइट सेट को भी कैन बी काउंटेड और कैन नॉट बी। अब यहाँ पर फाइनाइट सेट में आ जाता है कि हम कैन बी काउंटेड, ठीक है, कैन बी काउंटेड। अब इनफाइनाइट में हम बात करेंगे, इनफाइनाइट को हम कहेंगे कि इनफाइनाइट जो होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अ सेट इज़ फाइनाइट इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट इज़ अ होल नंबर, ठीक है, तो देन इट इज़ अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज़ सेट टू बी इनफाइनाइट, इट इज़ सेट टू बी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो होता है वो कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमने बताना है कि विच ऑफ द सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द सेट। चलिए चलते हैं हम, पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, पहला पार्ट अगर आप देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास पहले पार्ट में है ये 2 4 6 8 है, ठीक है, 2 4 6 8। अब मैं यहाँ पर साथ साथ लिख देती हूँ क्योंकि बार बार पीछे मैं स्लाइड नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे कह दिया कि इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज द लीस्ट एलिमेंट इन सेट इज़ 2 बट द हाईएस्ट मैक्सिमम एलिमेंट इन द सेट इज़ नॉट डिफाइंड। अभी आपको क्या कहा था मैंने, इनफाइनाइट कौन सा होता है, जो कैन नॉट बी काउंटेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा सेट, ये पहला सेट है आपके पास, पहला पार्ट, तो ये काउंटेड नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया, हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है लाहौर, कराची, मुल्तान। क्या बात की है, लाहौर, कराची और मुल्तान। इसका मतलब है कोई 3 मखसूस जगहों के जिक्र किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब काउंटेड है, तो ये फाइनाइट सेट है बिकॉज ओनली 3 है। अच्छा, अब तीसरा है हमारे पास, अगेन वही बात आ जाती है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर फिर बात हो रही है कि हमें आगे काउंटेड नहीं हो रहा, अनकाउंटेड है ये, ठीक है, अनकाउंटेड सेट है हमारे पास, तो ये इट इज़ आल्सो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट बुक। अब आपके पास बुक की कलेक्शन है लेकिन उसमें से आपने अपनी बुक बता रहे फेवरेट, तो द सेट ऑफ माय फेवरेट इज़
फाइनाइट सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि काउंटेड भी है एंड यू नो डैट व्हाट आर दीज आर बुक्स, ठीक है, जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट पे कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 100 की बात की है, लेकिन उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई, ठीक है। अगर वो कहते हैं लेस देन 100 तो हमें तो पता है कि हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, तो हम तब कह देते हैं ये फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट हो सकता है। लेकिन ग्रेटर देन 100 तक से बात हो रही है, तो हमें तो नहीं पता ग्रेटर 100, क्योंकि हमारे पास जो काउंटिंग है वो तो इन्फिनिटी पे जाती है, इन्फिनिटी है, और हमें नहीं पता कब तक चलेगी, तो इट्स मीन इट इज़ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसी तरह हम अपने 6 पार्ट की तरफ देखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। अब हमें कलर्स मेंशन किए गए हैं, ये एक सेट के उस पे है, तो ऑब्वियसली इट इज़ फाइनाइट, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर्स, अगेन ऑल रैशनल नंबर्स की बात की, बट दे डिडंट गिव अस एनी सेट फॉर्म ऑफ सेट, तो इट डेफिनेटली इट इनफाइनाइट, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे, हमें नहीं पता, तो अच्छा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब इन्होंने बात की है मरकरीज, वीनस। अब आपको भी ये पता है नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, दीज आर टोटल 8, somebody says 8, somebody says 7, somebody says something 9 आई थिंक। तो लेकिन हमें पता है कि जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स हमारे पास इस वक्त सोलर सिस्टम पे मौजूद हैं वो टोटल इतने हैं, 7 कह लें, 8 कह लें, 9, लेकिन हमें लिमिट का पता है, तो डैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, योर फैमिली मेम्बर्स। अब ऑब्वियसली इफ़ आई विल सी माई फैमिली मेम्बर, तो डेफिनेटली इट इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ और देयर, ठीक है। मेरे पास अगर मैं कहूँ कि 5 हैं, अगर आप देखें आपके 6 हैं, 7 हैं, लेकिन क्या है, आपको पता है इन बात का, यू नो डैट द फैमिली ऑफ नंबर्स, यू नो what is, you know that is finite set, and that elements which you do not know how it is, it would be infinite, और वो तो इनफाइनाइट होता है। तो ये फैमिली मेम्बर्स का नंबर ऑफ फैमिलीज हमें पता होती है, इजीली काउंटेड है, एंड वी कैन काउंट इट, तो इट डेफिनेटली इट फाइनाइट सेट। रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब इट इज़ इनफाइनाइट सेट बिकॉज दीज आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। अगर आप देखा जाए तो हमने अभी पीछे से एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास आया था रियल नंबर, ठीक है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कौन सा किया हमने। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, इट इज़ बिकॉज ओनली द नेम्स ऑफ कलर्स, नहीं, बिकॉज इट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। रियल नंबर्स 7 पार्ट, ठीक है, रैशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी किया आपके सामने, तो हमें उनका पता नहीं है, उनका हमें, क्योंकि हमें रियल नंबर्स का बिटवीन 0 and 1 हमें मालूम नहीं है, तो इसी वजह से ये इनफाइनाइट सेट हो गया। Question number 3, determine which of the following statements are true and which are false. So A belongs to set of A. A belongs to set of A. Yes, it is true. This set is equal to this set. Obviously, A B set can be equal to B A. ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास अगर कोई एक सेट है A और B का, तो वो इक्वल हो सकता है किसका? B और A का, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमने 3.3 में ये बात अभी हमने आगे करनी है, लेकिन इन्होंने पहले ही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके, तो आप ये ट्रू है, ओके। अच्छा, एम्प्टी सेट जो है वो बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, नो, दैट इज़ फॉल्स। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ऑफ एम्प्टी सेट, नो, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दिस कैन बी अ फॉल्स और ट्रू। डेफिनेटली हमारे पास कोई एक सेट है, उसको वो इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू। और उसके बाद हमारे पास जो एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू सेट ऑफ एम्प्टी सेट, डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू, सिंपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होगी। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भी नहीं लगना इस एक्सरसाइज को, ये छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी, और होपफुली आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।